आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, वैसे तो हम लोग इंटरव्यू वगैरह बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड आई तो उन्होंने बोला कि टॉपर्स के इंटरव्यू तो हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपर कह लो या फिर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है और उसके बाद सिलेक्शन लिया है, असली चीज वहां से सीखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो हर कोई ना कुछ सिखाता है, बट जब एक इंसान ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है और बार बार फेलियर्स देखे होते हैं या लाइफ में होता है ना कई बारी कि जो किस्मत है वो साथ नहीं देती, तो किस्मत को कैसे हराना है वो एक एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो हमारे साथ पवन कुमार जैन है, ठीक है। और पवन ने अपने लास्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि एसएससी में ऐसा नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते, एज के हिसाब से होता है, तो अपने लास्ट अटेम्प्ट में जॉब ली है, वो भी एसएससी के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर। तो छोटी मोटी नहीं, सीधा जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हैं। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस पवन, और वेरी हैप्पी फॉर यू। अब आप अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, आपकी स्टोरी आप ही स्टार्ट करिए, सब कुछ मैं थोड़ा सा बस बता दिया बच्चों को। गुड मॉर्निंग सर। जैसे मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल से 2013 में, कब मैं पास आउट हूँ। वहां से पास आउट होने के बाद 2.5 से 3 साल मैंने प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करी। ठीक है। हाँ, वहाँ जॉब करने के बाद तो फिर वहाँ लगा नहीं सर कुछ खास कि लाइफ में कुछ हो पाएगा अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन का सोचा। उसके बाद 2017 के स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो एसएससी को ही टारगेट बनाया और बेसिक से ही अपना स्टार्ट किया सब कुछ, क्योंकि उतना कंपटीशन के उस टाइम इतना ऑनलाइन का भी नहीं था सर, तो बुक्स वगैरह से ही थोड़ा हेल्प ली। फिर उसके बाद में 17 में मेरा क्लियर नहीं हुआ, प्री नहीं निकला था, और उस टाइम रेलवे वगैरह का भी एनटीपीसी का हो रहा था एग्जाम, एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया था। फिर 18 बीच बीच में मैं बैंकिंग लाइन में भी एंटर हुआ था। ओके। बैंकिंग के भी एग्जाम दिए, कुछ टेक्निकल भी दिए, मतलब मल्टी फील्ड हो चुका था। हर तरह के एग्जाम दे रहा था, बैंकिंग के, टेक्निकल के, एसएससी के, सब तरह के एग्जाम दे रहा था। डायरेक्शन लेस थे स्टार्टिंग में। हाँ, कनेक्शन लेस थे, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला सर, क्योंकि मैंने एक्चुअली कोचिंग ज्वाइन नहीं की। उस टाइम मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही, मुझे कहीं से एक अच्छी कोचिंग लेनी चाहिए थी, गाइडेंस लेना चाहिए था। मैंने खुद से ही सब कुछ किया, तो वहां मेरा लॉस हुआ काफी। फिर 18 में एग्जाम दिया, 18 में मेरा प्री निकल गया, प्री में अच्छे मार्क्स थे, 160 मार्क्स थे सर। प्री के बाद फिर मेंस की तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि उसी टाइम रेलवे के जेईएन की निकली हुई थी टेक्निकल में। टेक्निकल तो रेलवे का, हाँ टेक्निकल में, तो फिर वापस से मैं टेक्निकल की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो मैकेनिकल से जैसे आपने बीटेक करी है, तो उसके लिए आप उस तरफ चले गए? हाँ, उस तरफ चला गया, मैं टेक्निकल की तरफ चला गया वापस से। अच्छा। तो कि इसमें सोचा कि इसमें मेंस होगा, फिर टायर थर्ड होगा, फिर टाइपिंग होगी, स्टेप लंबा चला जाएगा, और उसमें क्या सिर्फ सिंगल एग्जाम था टेक्निकल का। ओके। तो इस वजह से उसको चूज किया, लेकिन वहां भी मैं सिर्फ 0.5 नंबर से रह गया मेरा जेईएन में। अच्छा। और ये मेंस तो मेरा बिगड़ ही चुका था। फिर उसके बाद में मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना, सिर्फ इसी पे फोकस करना है, एसएससी पे। फिर 19 का प्री दिया, वहां मेरा 17 में तो बात ही नहीं बनी थी, 18 में बात ही नहीं सकती थी, बट 18 में हाँ, दो चीजों पे इकट्ठे आपने टारगेट किया, इस वजह से ना उधर बनी बात ना इधर बनी। हाँ, नहीं इधर बनी बात। फिर आपको एक सीख मिली कि हमें अब एक ही सिर्फ एक ही टारगेट, एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा सर। तो फिर एसएससी को टारगेट फिक्स किया, और फिर 9 में मेरा 170 स्कोर रहा, 178 सॉरी 178 स्कोर रहा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके। हाँ, और फिर मेंस होना था इसका जून में, लेकिन लॉकडाउन लग गया था मार्च में।
मेरी उतनी प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी, मतलब हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा तो फिर अंदर से और मोटिवेशन जागा कि अब तो बिल्कुल फ्री हैं, हम्म, अब अच्छे से तैयारी करनी है। तो मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करी अच्छा। और नवंबर में मेंस हुआ था। तो मेरे मैथ में 18 नवंबर वाली शिफ्ट थी जिसमें 200 थे, ठीक। 200 में 200, और इंग्लिश में मेरे 173 थे। ओके। हम्म। इंग्लिश में कम। और टायर इंग्लिश में कम थे सर। हाँ, कोई बात हाँ, और टायर थर्ड में 61 थे। नहीं। ओके। ये मतलब आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि ये आपका था। ग्रेट। हाँ हाँ हाँ। मतलब इन इन शॉर्ट अगर बोले, और आपकी इस टाइम पे एज कितनी है? 31 बताई थी ना? हाँ 30 क्रॉस हो चुका है सर, 31 रनिंग है, मतलब 31 में चल। ओके। तो जब सबसे पहले, अब मैं थोड़ा सा चीजें हाँ पूछता हूँ, अब बताऊँ। हाँ तो जैसे आपने मैकेनिकल से करी, तो जो कॉलेज था वो एक नॉर्मल, जैसे कॉलेज का बहुत बड़ा फर्क है। आपने जो बीटेक हाँ। करी है, एक नॉर्मल से कॉलेज से करी है, किसी अच्छे कॉलेज से करी नहीं, है? नॉर्मल कॉलेज से करिए सर, जयपुर से। जयपुर से। ओके। हाँ और स्कूलिंग आपकी क्या प्राइवेट से रही है, सरकारी से रही है, कैसे रही? सर, स्कूलिंग मेरी गांव से ही रही है। गांव में तो गवर्नमेंट अब स्कूल होते एग्जैक्टली है हैं, कहाँ से? प्राइवेट। कहाँ पे रहते? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई जयपुर। माधोपुर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है सर, अच्छा। फलोदी करके। वहां वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। तो 8 तक तो प्राइवेट स्कूल में था सर। वहाँ गांव में 8 तक ही प्राइवेट स्कूल होते थे पहले। ओके। फिर 9, 10, 11, 12 गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। ओके। सही है, सही है। मैंने भी 10th तक प्राइवेट करी है। 11 12 हम्म। मतलब जो 10वीं तक ही होते थे उसी से प्राइवेट पढ़ा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ पे सिर्फ 8 तक ही था। हाँ। फिर 9, 10, 11, 12 गवर्नमेंट स्कूल में था। वो स्टार्टिंग में पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं। बट वो ऐसा कुछ नहीं, हाँ, इस टाइप के प्राइवेट स्कूल ऐसा कुछ नहीं होते होता नहीं है। हाँ। वो बच्चे जानते हैं इस बात को। अच्छा, तो हम्म। उसके बाद जब आपने, उसके बाद फिर आप बीटेक की तरफ चले गए? बीटेक की तरफ चला गया 12th सर। के बाद? तो उस टाइम पे हाँ, 12th के 12th के बाद भी बाद। कोई तैयारी वैयारी करी थी किसी चीज की, पढ़ाई की, या नहीं, कुछ नहीं करी सर। 12th के बाद मार्क्स डायरेक्ट फिर पहले काफी टाइम, आरपीटी। मार्क्स क्या रहे? पहले 12th में मेरा था सर 72% थी। कौन सी साइड से हो आप? स्ट्रीम, मतलब साइंस? हाँ, स्ट्रीम। मैथ, मैथ, हाँ, पीसीएम। पीसीएम में साइंस स्ट्रीम में थी, अच्छा अच्छा। पीसीएम। तभी बीटेक करी ना, वो तो ऑटोमेटिक सी बात है, हाँ मेरा क्वेश्चन था। हाँ, पीसीएम सर। हाँ हाँ हाँ। 10th में 73 थी परसेंटेज। ओके। ओके, तो फिर जब आपने बीटेक करी, उसके बाद आपने सोचा कि भाई प्राइवेट में चले जाते हैं, तो प्राइवेट वहीं पे कॉलेज के थ्रू हो गई थी नहीं, सेलेक्ट? कॉलेज के थ्रू नहीं सर, एक फ्रेंड के थ्रू ऐसे ही, मतलब ये सब समझ लो कि अर्निंग की वजह से गया था, मनी प्रॉब्लम थी तो उस वजह से जाना पड़ा। चलो ठीक है, वो तो सब समझ गया मैं आपकी बात। अब मुझे ये हम्म। बताओ कि ये तैयारी का जो फेज रहा, जैसे 2017 से आप तैयारी कर रहे हो, तो हाँ सर। किस तरीके से, क्या आपकी, मतलब किस तरीके से, कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, कमियां कहाँ रह गई थी, और फिर आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया? तो सबसे पहले ये सब चीजें बता दीजिए, आपकी मर्जी, आप मैथ्स से शुरू कर सकते हो, मैथ्स के बारे में कुछ। मैथ से शुरू करते हैं सर। हाँ। मैंने मतलब जो बुक्स वगैरह ली थी वो सब जो नॉर्मल स्टूडेंट यूज लेते हैं बेसिक से वही ली थी। जैसे मैथ के लिए मैंने किरण यूज करी सर। सबसे पहले? किरण पब्लिक सबसे पहले बेसिक से सीखने के लिए। रीजनिंग के लिए भी मैंने किरण यूज करी, और इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन जो आती है, ओके। और जीके के लिए लुसेंट। ठीक है। हाँ, जो नॉर्मल सब लोग हाँ यूज करते हैं वही मैंने किया। हाँ, सारी बात। बेसिक जो, हाँ, बेसिक के लिए जो सब लोग यूज करते हैं। लेकिन क्या, 2018 में जब दिया तो ऐसा लगा कि किरण से बात नहीं बनेगी सर, सिर्फ मतलब थोड़ा और एडवांस होना पड़ेगा, उससे स्पीड नहीं बन रही थी सर। जी। तो फिर उस टाइम थोड़ा ऑनलाइन का भी हुआ, तो फिर ऑनलाइन हेल्प ली, अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखे, तो उनसे ट्यूशन सोल्व करने की नई नई टेक्निक सीखी, समझ गए। कई सब। और उसके बाद में फिर मेंस के लिए मैंने राकेश यादव सर की एडवांस मैथ्स
बुक। यूज की बुक। हाँ, अच्छा, सबसे पहले मतलब मैथ तो क्या सर मेरी स्टार्टिंग से अच्छी रही है, मतलब 10th क्लास से मेरी मैथ पे अच्छी पकड़ रही है मेरी। 10th 11th 12th मेरे 10th में भी अच्छे मार्क्स थे मैथ में, 100 में से 90 नंबर थे, तो मतलब अच्छा रहा है, शुरू से ही मैथ में अच्छी पकड़ रही है, इसलिए मैथ में मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं आई मैथ को कवर करने। हाँ, थोड़ा स्पीड की प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने प्रैक्टिस से ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, मैंने मेंस के टाइम पे भी 50 से ऊपर मूक लगाए थे मैथ के। 19 से पहले। हाँ, 19 के मेंस के लिए 17 और 18 में मैंने मॉक्स लगाए नहीं सर, इस वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ। हाँ। वहां सिर्फ मैं बुक से ही पढ़ रहा था, मॉक्स की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था। मतलब आपने रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं करी थी कि ऑनलाइन? रियल टाइम प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, आपको लग रहा था क्योंकि मैथ्स, अब जैसे आप बता रहे हो कि आपकी अच्छी रही है, तो उस टाइम में भी हम्म। जब पढ़ रहे होंगे तब तो लग ही रहा होगा कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा। वाली लेकिन बात हाँ, भी उस टाइम यही लग रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मैथ है, ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन जब पेपर दिया तब एहसास हुआ कि हाँ, वो बहुत डिफरेंस होता है। अगर कोई टॉपर बहुत भी, डिफरेंस होता है। टॉपर अगर 12th का मैथ्स का भी टॉपर है, 10th का भी मैथ्स का टॉपर है, और वो बिना मॉक के हम्म। जाएगा अगर मेंस में, प्री में उसका फिर भी चल सकता है काम, लेकिन अगर हाँ, प्री में भी आजकल वाले में नहीं चलेगा। पहले आजकल वाले में नहीं चलेगा, पहले चल जाता था सर। पहले चल जाता था, तो लेकिन हाँ, मेंस तो में तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर उसके लिए। हाँ। तो मतलब आप प्रैक्टिस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैथ्स में मतलब आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं करी क्योंकि आपका पहले से फेवरेट था वो? हाँ, पहले से, हाँ मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी सर, मैंने एक ही बुक को 3-3 4-4 बार निकाला है, जैसे एडवांस मैथ थी राकेश सर की, उसको मैंने 4 से 5 बार किया सर। तो एक दिन में कितने क्वेश्चन करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे मैथ्स? सर मैं 4 से 5 घंटे मैथ पढ़ता था। अच्छा, एक दिन में 300 250 300 क्वेश्चन निकालता था। स्पीड में? हाँ, स्पीड। तभी हो सकते हैं अगर आप इतने ज्यादा हाँ, क्वेश्चन वो। टाइम सेट करके उस हिसाब से निकालते। ओके। और मैथ्स में कुछ ऐसा बताना चाहते हो जो मतलब आपको लगता है कि बताने से बच्चों को फायदा हो जाएगा, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा हो? सर मैं तो यही बताना चाहूंगा कि मतलब बुक चाहे आप कोई सी भी प्रीफर करो, लेकिन एक ही बुक प्रेफर करो, अच्छा। मतलब अच्छी कोई बुक एक या दो मैक्सिमम, लेकिन उन्हीं को बार बार करो, उन्हीं और मेन है प्रैक्टिस, में बिना प्रैक्टिस के मैथ हो ही नहीं सकती। ऑब्वियस सी बात है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, एक प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और मैथ के भी सेक्शन वाइज टेस्ट, ये सब जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो कौन से मैथ हो ही नहीं मॉक सकता। टेस्ट वगैरह देते थे जैसे? अब बच्चे, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो फिर वो बोलेंगे आपने ये नहीं पूछा। कौन सा हाँ मॉक टेस्ट, सर, जैसे मैं आपका नाम? मॉक्स, हाँ मॉक्स मैंने ग्रेड अप के लगाए थे, हम्म, ग्रेड अप के लगाए थे, और ऑफलाइन लिया था सर, मदर्स पब्लिकेशन का। आप वहीं से हैं ना, राजस्थान से हैं? हाँ हाँ हाँ, तो ऑफलाइन सेट लिया था, 25 से 30 सेट आते हैं उसमें मॉक्स के, वो लिया था, और बाकी ग्रेड अप के सारे टेस्ट लगाए थे। और जो सेक्शन वाइज जो मैथ होती है, जिस सिर्फ मैथ के क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन वाइज, वो मैंने बैंकर्स अड्डा से लगाए थे। ओके, वो एसएससी का उनका कुछ रहता है या एक ओवरऑल? हाँ, एसएससी का भी रहता है सर, अच्छा। एसएससी का भी रहता है, वहां से सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग स्पीड के लिए वहां से लगाता था, क्योंकि सर उसमें क्विज वगैरह आती हैं, तो वो टाइम सेट रहता है उसमें, जैसे 3 से 4 मिनट का टाइम रहता था, और क्वेश्चन देते थे, तो उससे स्पीड रहती थी सर। तो अगर हम बोले तो मतलब मैथ्स के लिए आपने मेन प्रैक्टिस ही करी है, किसी टीचर का कोई रोल रहा नहीं क्योंकि आपके पहले से ही नहीं, मैथ्स टीचर आते का रोल रहा, टीचर का रोल रहा है ना सर, लेकिन स्पीड में? मैंने पर्टिकुलर कोचिंग से किसी टीचर की हेल्प नहीं ली, मैंने यूट्यूब पे ही, जैसे आपके भी मैंने कई वीडियो देखे थे, आप जैसे छोटे छोटे वीडियो डालते हो ना, कई शॉर्ट क्वेश्चन हो वीडियो। गए शॉर्ट वीडियोस, हाँ, तो वो भी देखे, ऐसे अभिनय सर के, गगन प्रताप सर के, ऐसे मैंने कई, रेमो सर के, ऐसे कई टीचरों के वीडियो देखे शॉर्ट शॉर्ट, जहां मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी सिर्फ वहीं, हर सब्जेक्ट के नहीं, हर टॉपिक के नहीं, सिर्फ जिन टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के मैंने वीडियो देखे कि इस ट्यूशन को कैसे सॉल्व करना है भाई।
लेंथी मेथड से तो आता है, लेकिन अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो कैसे करना है, उस तरीके से मैंने टीचर्स की हेल्प ली सर। वैसे पर्टिकुलर किसी कोचिंग में हेल्प नहीं ली। Okay. अब मैं ये बोलना चाहूंगा जो भी बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं कि देखो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। इनका हाँ पहले से बैकग्राउंड पे मैथ्स सही था, इसका मतलब कई कई बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन सर, हाँ, सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करने उनके लिए कि कोचिंग लेना बहुत जरूरी है सर, गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। मैंने वो गलती करी 16-17 में, जब मैं स्टार्टिंग, अगर मैं उसी टाइम किसी पर्टिकुलर टीचर या किसी पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन कर लेता तो मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता सर। हाँ, हर कोई इतना सपोर्ट भी नहीं करता, जैसे आप इतने आपने लेट एंट्री मारी प्रिपरेशन में, हाँ और हाँ, आपके पेरेंट्स वगैरह ने भी फुल सपोर्ट किया तभी आप कर पाए। पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया सर। मेरे फादर का बहुत अच्छा रोल रहा। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं बोला कि भाई आगे क्या है, जॉब करना है क्या, वो उनका यही था कि बस अच्छे से प्रिपरेशन करो, जैसे जो लग भी जाए। करोगे अभी बढ़िया करो। फादर अभी मेरे साथ नहीं है सर, वो एक्सपायर हो चुके हैं। 1 साल हो गया उनको। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेन आप ये कहना चाह रहे हो, मैं भी बीच में एक बार रह गई मेरी बात। तो जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखो जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब कोई किसी की बात सुनते हैं तो उससे ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब इस सामने वाले बंदे ने कर लिया तो हम भी अब हम्म, ऐसे ही अपनी अपनी स्टोरी वो खुद नहीं लिखते, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी कॉपी नहीं करनी, करना, आपको ये कॉपी ओवरऑल नहीं करना। एक्सपीरियंस, हाँ, इनका अगर पहले से मैथ्स अच्छा रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं आई। उन्होंने इन्होंने कोई ऐसा टीचर छोड़ा नहीं, सबकी सबसे कनेक्ट कर पाए। क्यों? सबसे क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट कर पाए सर, सबसे। ऑलरेडी आता था। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऑलरेडी लोग आता था ऐसे भी इसलिए। हैं, ठीक है, मेन जो चीजें रहती हैं वो मैं एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि हम भी बढ़ाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं आप शेयर करना चाहूंगा कि देखो, जैसे एक कैटेगरी होती है, अगर किसी का मैथ्स पहले से अच्छा होता है उसको तो दिक्कत इतनी आती नहीं, उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस उसको भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना गाइडेंस गाइड कर लेगा। गाइड हाँ गाइडेंस मुझे भी जरूरत थी और मैंने ली सर। हाँ, वही गाइडेंस अगर मैं स्टार्टिंग में ले लेता तो शायद मुझे लगता है कि मेरी जर्नी इतनी लंबी नहीं होती, हाँ। तभी मुझे सक्सेस मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, शायद अब तो मिल गई ना। वो देखो, हाँ, रास्ते अब तो लंबे हों कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ते आप लंबे। डेस्टिनेशन हाँ पे पहुंच गए। दिक्कत हम्म। तब आती है जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर आप अपने रास्ते ही बदल देते हो। जैसे स्टार्टिंग में आपने हाँ, मैंने सर रास्ते नहीं बदला, बस अपने इस पे शुरू में तो टारगेट पे लगा। बदला टेक्निकल हाँ, साइड। शुरू में डाइवर्ट हुआ था सर। मतलब कंपटीशन एग्जाम से रास्ता नहीं बदला, बस एग्जाम्स के रास्ते बदल गए थे। नॉन टेक्निकल से वापस टेक्निकल में आ गया था। तो वो ये तो थोड़ा दिमाग अपना भी चलाना, सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, कि भाई हाँ ऐसा ना हो हाँ, कि इससे ये सीख पवन मिलती ने है हाँ सर कि पवन ने ऐसे हाँ, किया कि था अपन को तो एक हम भी ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं 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 तो नहीं, फिर आप अपना इस टाइम वेस्ट करोगे और सही। टाइम वेस्ट करेंगे सर, इस टाइम वेस्ट होगा उससे। अगर हमें जल्दी और फास्ट सक्सेस लेनी है तो सर उसके लिए टारगेट फिक्स करना ही पड़ेगा, डाइवर्ट होने नहीं होना चाहिए। देखो, अब जैसे आपने बोला कि अब जैसे मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, राइट? तो हमें भी नहीं हाँ पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे आपने बोला कि आप 5 घंटे में 250-300 क्वेश्चन कर लेते थे, आधे लोगों को तो ये सुन के मिर्गी आ जाएगी, कैसे पॉसिबल है हम्म, और क्या, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हर किसी की हम्म, अलग एक क्षमता होती है। कई लोग अगर सिर्फ 100 हाँ क्वेश्चन भी कर लेते हैं रोज, वो भी हाँ बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है। 100 क्वेश्चन भी अगर कर लोगे अपने अच्छे से तो हो जाएगा। ऐसा नहीं ये मत सोचना कि सिलेक्शन तो हो ही नहीं पाएगा अगर कोई 300 क्वेश्चन नहीं करता है, 250। नहीं 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 नहीं, वो सर अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं इंग्लिश को कम टाइम देता था, हाँ, मैथ को ज्यादा टाइम देता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरा इंग्लिश में भी कम स्कोर रहा। नहीं, क्लैरिटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमने देखा है जब से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, है ना, कि थोड़ी जनता हम्म, थोड़ी सी भोली ज्यादा है। ठीक है, उनका ब्रेन वॉश इतनी जल्दी हो जाता है, कोई भी ब्रेन वॉश कर देता है, और थोड़ा हाँ अपना दिमाग कम चलाते हैं, समझ नहीं पाते चीजों को, उनको मीम समझ नहीं हाँ, आते, तो काम की बात तो कहाँ से समझ में आएगी। ठीक है, काम की बात। थोड़ा सा रहता है। अब आप नेक्स्ट के बारे में बताइए, मतलब सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगा वो कौन सा लगा? जैसे मैथ्स तो जो सबसे ज्यादा लगता है वो आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज थी। हाँ, मेरे लिए नॉर्मल। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया? सर चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगा मेरे को जीके, अच्छा, ओके। क्योंकि मैथ रीजनिंग इनमें तो क्या सर, फुल फुल स्कोर करना फिर भी मेरे लिए आसान था, लेकिन
जीके में फुल स्कोर या अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि टेक्निकल फील्ड से रहे तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इनका उतना वैसा नॉलेज नहीं था सर, क्वालिटी। कितने मार्क्स आए थे आपके प्री में? 18 में और 19 में? 19 में कितने आए? 19 में मेरे जीके में या ऑल ओवर? जीके जीके। जीके में मेरे सर 32 के आसपास थे। अच्छा स्कोर है। हाँ। तो कैसे रहा, मतलब बताइए इसके बारे में, बताइए पूरी स्टोरी की, कैसे जीके में कैसे? जीके के लिए सर लुसेंट तो मैंने यूज किया ही, उसका भी मैंने मल्टीपल रिवीजन पे रखा। ठीक है। और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र यूज किया सर। घटना चक्र। घटना चक्र। और करंट्स के लिए तो ऑनलाइन हेल्प ली। ओके। ऑनलाइन एक मतलब मल्टीपल सोर्सेस से या एक ही सोर्स? नहीं नहीं, सिंगल सोर्स। क्या सोर्स था? टारगेट स्टडी आईक्यू से एक चैनल है यूट्यूब पे, टारगेट स्टडी आईक्यू। ओके। वहां से मैंने वो डेली के 10 से 15 क्वेश्चन डालते हैं करंट्स के, तो वहां से मैं 5-6 महीने का मैंने करंट प्रिपेयर किया सर। ओके। तो मेरे को वहां से अच्छी हेल्प मिली करंट के लिए। लगभग करंट के सारे क्वेश्चन मिले वहां। अच्छा। और कितना टाइम देते थे रेगुलर जीके को? जीके को तो ज्यादा टाइम नहीं देता था सर, 1.5 से 2 घंटा बस। बहुत है, कम नहीं है 1.5 से 2। हाँ दो हाँ। घंटे आप अगर डेढ़। रेगुलर ही पढ़ रहे हो, रोज पढ़ते थे या सिर्फ टी के टाइम पे पढ़ा आपने? मतलब उससे पहले भी पढ़ते हुए आ रहे थे? मेंस में तो खैर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जीके तो पहले से पढ़ रहा आ रहा था, लेकिन करंट सर मैंने प्री के टाइम पे ही पढ़ा, मतलब 6 महीने पहले ही शुरू करा। वह अब एग्जाम होगा उससे 5-6 महीने ही शुरू किया। बाकी जीके तो मेरा चलता आ रहा था, जब 17 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी सी थी, तो जीके तो तभी से चलता आ रहा था थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और बाकी फिर और कुछ जीके में ऐसा बताना है जो बच्चों को आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह रहे? आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? घर पे? मैं घर पे ही पढ़ता था। अच्छा। और प्रिपरेशन वाले फ्रेंड्स वगैरह थे आपके जो तैयारी में हो? हाँ, प्रिपरेशन वाले फ्रेंड थे, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए तो सिर्फ मैं अकेला ही था सर। बाकी टेक्निकल वाले फ्रेंड्स ज्यादा थे, मतलब फ्रेंड्स टेक्निकल में ज्यादा थे मेरे, जो प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके। और जीके में कुछ ऐसा है जो बताने वाला आपको लग रहा है तो बताइए। जीके में तो सर ऐसा कुछ खास बताने वाला नहीं है, लेकिन मैंने कि करंट का एक सोर्स रखना चाहिए जो अच्छा हो। मतलब सबके अपने अपने सोर्सेज हैं सर, कोई ऑफलाइन पढ़ना पसंद करता है, कोई मैगजीन से पढ़ना पसंद करता है, लेकिन जहां से भी रखो करंट के लिए अच्छा सोर्स हो और अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए करंट से, राइट। पॉइंट टू पॉइंट एसएससी के हिसाब से। वो उस चीज का पूरा अपन को ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और हम ऐड करेंगे, जैसे कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे ये इंटरव्यू देखेंगे वो, तो एकदम से जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं उस पे उनको डाउट होने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं, हाँ। जो कोई भी एक सोर्स फॉलो करो, ऑथेंटिक, जो आपको लगता है सही हो। मुझे वो सही लगा तो सर मैंने उसको फॉलो किया। नहीं वो बहुत सारे चैनल ठीक है। है, मैं अब जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करना, कहीं आपको नहीं, सोर्स चेंज नहीं करना। कि जिस पे भी भरोसा करो सर, जैसे आप जो भी शुरू से पढ़ रहे हो, जो भी बुक से पढ़ रहे हो, या जिस भी यूट्यूब चैनल की आप मदद ले रहे हो, उस पे अगर आपने शुरू से भरोसा किया है, तो किसी के कहने से या किसी का इंटरव्यू देखने से वो सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए। अपन शुरू से अगर उस पर भरोसा करते हैं तो वही चलना चाहिए। 100 में से, वैसे भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि 100% में से आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं 100% फॉलो करूंगा। जो हाँ कि थोड़ी थोड़ी कमियां हैं ये हमें करनी चाहिए। जैसे आपने एक चीज, हाँ, कमियां सुधारनी चाहिए सर। जैसे आपने एक अच्छी वो दी कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी एक सोर्स लिया। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप तैयारी कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई किताब नहीं लेते। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि भाई आगे से अगर कोई पूछेगा तो ये रिकमेंड कर सकते हैं कि घटना चक्र ले लो। अब वो हिंदी में आती है, मेरे ख्याल इंग्लिश में भी स्टार्ट हो गई है, या अभी हिंदी में ही रहती इंग्लिश का तो ध्यान नहीं है सर, है? आप हिंदी में तो आती पढ़ते है थे? ही।
हाँ, मैं हिंदी में पढ़ता था। और अब नेक्स्ट हिंदी मीडियम से ही रीजनिंग के रहूंगा। लिए क्या किया आपने? रीजनिंग के लिए सर स्टार्टिंग में मैंने किरण पब्लिकेशन यूज करी बेसिक से सीखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था कंपटीशन एग्जाम में, तो बेसिक से सीखने के लिए किरण यूज करी। या किताब से किरण का, कैसे पढ़ लेते हैं? मतलब जैसे ये तो प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन होती है ना, तो प्रीवियस ईयर के हाँ क्वेश्चंस देख के सीखा? हाँ हाँ, प्रीवियस किरण किरण पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सर रीजनिंग के। हाँ। एसएससी की आती है ना किरण हाँ पब्लिकेशन नहीं, की, वो मैं समझ उसमें गया। अब कई हाँ लोगों का इतना दिमाग चलता नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर देख के नहीं सीख पाते, ऐसा भी रहता है। हाँ हाँ, वो स्कूलिंग का हाँ, बहुत बड़ा रोल है, स्कूलिंग और बैकग्राउंड का। जैसे अगर कोई बैकग्राउंड का रोल है। कई कई लोगों को सर जैसे कोचिंग की या फिर गाइडेंस की जरूरत होती है प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज। मैंने डायरेक्ट बुक से स्टार्ट किया सर। राइट। हाँ, मैंने डायरेक्ट बुक से स्टार्ट किया था, तो वहां थोड़ी दिक्कत आई थी समझने में, लेकिन ठीक है, फिर बाद में ऑनलाइन भी हेल्प ली कुछ कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स की, तो वहां मेरा क्लियर हो गया था। रीजनिंग में मुझे दूसरी इतनी बात है, दिक्कत अब नहीं आई जैसे सर। कैलेंडर का क्वेश्चन अगर है, तो अगर किसी ने कैलेंडर हाँ, का क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर से समझने की कोशिश करी, किताब से, वो तो भी नहीं नहीं, नहीं नहीं आएगा समझ में, नहीं आएगा। कैलेंडर, कोई चीज में कई टॉपिक ऐसे थे जैसे कैलेंडर, क्लॉक, ये सर ये तो मैंने भी ऑनलाइन हेल्प ली सर इनके लिए। हाँ, इनके लिए मैंने भी टीचर की हेल्प ली थी। रीजनिंग रोज हाँ, पढ़ते थे ये आप? बात नहीं, रीजनिंग रीजनिंग रोज नहीं पढ़ता था। अरे सर, रीजनिंग में तो बीच भी मॉक्स लगाता था प्री के लिए भी, तो उसमें कवर हो जाती थी रीजनिंग, और बीच बीच में कभी टॉपिक वगैरह देख लेता था, जो टॉपिक कम लगता था कि इसको रिवीजन करना है वो देख लेता था। बाकी मैंने रीजनिंग डेली नहीं पढ़ा। मेरे को थोड़ा सा ना ये इंटरव्यू वगैरह में इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरे को वो भी रहता है, थोड़ा डर लगने लग गया है अब आजकल लेते हुए, क्योंकि बच्चे ना, अब जैसे आपने जब रीजनिंग के लिए करा तो आप रेगुलर नहीं भी पढ़े और आपका सही रीजनिंग हो गया। आजकल की एकदम से जैसे 2020 की जो रीजनिंग देखें हम, वो एकदम से थोड़ी सी अलग लेकिन सर टाइप मैं मॉक्स लगाता था ना, मैं डेली बॉक्स डेली से मतलब है मॉक्स मॉक्स डेली लगाता था सर, तो मॉक्स में 25 रिवीजन। क्वेश्चन होते हैं और सर, हाँ रिवीजन हो जाता है, और मैं डेली के 3-4 मॉक्स लगाता था, हाँ, ग्रेट। तो वहां डेली मेरे तीन 100 चार क्वेश्चन तो। मॉक, प्री के मॉक लगाते थे आप? हाँ, लेकिन मैंने मॉक ही सर 20 से 25 दिन पहले ही लगाना शुरू करे थे, पहले नहीं लगाता था। जैसे प्री का जब एग्जाम था उससे 25 दिन पहले ही एग्जाम मॉक लगाना शुरू करे थे, ओके, जो डेली 3-4 मॉक लगा देता था। ठीक है, तो मेरे 100 क्वेश्चन तो सर वही हो जाते थे रीजनिंग के। सही है, अब ठीक है। हाँ, वो वरना हम्म, फिर कनेक्ट नहीं हो पाता, मतलब जैसे अब जैसे एकदम से 2020 या 21 नहीं की नहीं नहीं चीजें थी, नहीं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ट्यूशन तो जरूरी है। प्रैक्टिस तो डेली जरूरी है हर सब्जेक्ट की सर। जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस डेली जरूरी होती है, अब वो चाहे मॉक्स के थ्रू हो या कैसे भी हो। अब जैसे मेरी रीजनिंग की मॉक्स के थ्रू हो जाती थी। हाँ, जिस ट्यूशन में मैं मुझे प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैंने रीजनिंग का मॉक्स लगाया, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते थे। 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन बन जाते थे। जो 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी, जी, उनकी मैं टॉपिक के हिसाब से ऑनलाइन हेल्प ले लेता। ओके। कि भाई इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर। इस इंग्लिश तरीके में से क्या फिर रहा मैंने आपकी क्लियर। जर्नी? इंग्लिश की कैसी रही? इंग्लिश में भी वही सर, मैंने वही और सब्जेक्ट की तरह डायरेक्ट बुक से ही स्टार्ट करी। आपने बोला एमबी पब्लिकेशन। हाँ, एमबी पब्लिकेशन से, और ग्रामर के लिए सर नीतू सिंह, नीतू मैडम की ग्रामर के लिए और वोकेब के लिए वो यूज करी। ओके, हाँ ठीक है, वो कॉमन है, वो करते हैं लोग। हाँ, वो कॉमन। हाँ, इंग्लिश में सर मैंने ऑनलाइन हेल्प नहीं ली। कोई हेल्प नहीं ली? इंग्लिश में मैंने कोई हेल्प नहीं ली। तो इंग्लिश का कैसे आपका, मतलब इंग्लिश में वैसे आपका बहुत ज्यादा नहीं है, बट 173 भी अगर बिना हेल्प के आ रहा है, तो इंग्लिश का कैसे आपने पहले से कुछ? इंग्लिश का सर ऐसा नहीं, ठीक था सर। मतलब मैकेनिकल बीटेक बैकग्राउंड से, तो इंग्लिश में उतनी दिक्कत नहीं थी वैसे। हो गया था, लेकिन हाँ, अगर कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी मेहनत की तो जरूरत होती ही है, क्योंकि वहाँ अलग होता है और यहाँ थोड़ा अलग है। तो बेसिक से ही शुरू करी ग्रामर भी मैडम बुक से, तो बुक से हो गया था सर। बस उसका ये है कि रिवीजन अच्छा रखा बुक का, जी, मल्टीपल रिवीजन रखा सर। मैंने एमबी पब्लिकेशन को ही
10 से 15 बार निकाली है सर। जी सिर्फ अकेली एमबी पब्लिकेशन का भी मैंने 10 से 15 बार रिवीजन किया है। जी। और वो तो क्या उसको बोलते मैंने, हैं, हाँ, आप देते थे इंग्लिश और के? हाँ इंग्लिश के मॉक्स देते थे। इंग्लिश के मॉक्स ज्यादा नहीं दिए सर, मेंस के टाइम पे ही दिया था। प्री में तो जो चल ही रहा था प्री का, मेंस के लिए इंग्लिश के मैंने 20 से 25 मॉक्स दिए होंगे। हो गए। वो एग्जाम से 1 महीने पहले ही स्टार्ट करे थे देना, कंटिन्यू डेली का एक। ग्रेट। ठीक है। पता क्या, अभी देख जैसे जो जो चीजें आप बता रहे हो ना, तो सुन के बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, जैसे मुझे, मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब आप जिस तरीके से बता रहे हो, आप बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो, तो आप आराम से बता रहे हो कि कुछ नहीं, ठीक ठाक रहा। लेकिन जो असली इतना टाइम जो आपने दिया है, आप डिमोटिवेट नहीं होते थे रेगुलर? मतलब कि ऐसा नहीं लगता था कि यार कैसे बन रहा है? और जैसे रोज इतने क्वेश्चन, आपने या तो अपने आप को टाइम ही नहीं दिया डिमोटिवेट होने का, कुछ तो ऐसा रहा होगा। वरना मैक्सिमम लोगों को पता सब होता है। देखो, एसएससी की जनता को जितना मैं जान पाया हूं, उन्हें मालूम है ये बुक्स हैं, ये तरीका है, ये टीचर्स हैं, और सब कुछ पता है उनको। मतलब कि दे नो एवरीथिंग, उनके पास एक्सेस भी है सोर्सेस का। ठीक है। वो आ, जो थोड़ी सी कमी पेशी रहती है वो इस चीज में रहती है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, रोज डिमोटिवेट हो। कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, कंसिस्टेंट नहीं आप रह पाता। ऐसी क्या वजह रही कि आप कंसिस्टेंट रहे, वो भी इस एज में? क्योंकि ये एज तो ऐसी होती है, बंदे को लगता है कि हमारी एज के बंदे मतलब करोड़ में भी होते हैं कहीं क्लासमेट जो ऑन कर रहे होते हैं, तो नहीं बंदा ऐसी बहुत। बात नहीं है सर, मैं डी ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ था, मैं भी डिमोटिवेट हुआ था। हाँ। 18 में मैं वापस प्राइवेट जॉब में चला गया था अच्छा। बीच में, अच्छा। 4 से 5 महीने के लिए। जब थोड़ा वापस डिमोटिवेट हो गया था, 17 में भी क्लियर नहीं हुआ था, 18 में भी क्लियर नहीं हुआ था, तो वापस से डिमोटिवेट हो गए थे। कोई आगे एग्जाम भी नहीं दिख रहा था, तो लगा कि अब छोड़ देते हैं। तो वापस से मैं प्राइवेट करने लग गया था, 4-5 महीने किया, लेकिन फिर वापस से मैंने तैयारी में आ गया। फिर जब 19 का फॉर्म वगैरह आया, एग्जाम वगैरह आई थी, तो वापस से शुरू करना है। फिर उस चीज को मैंने वापस कंटिन्यू रखा। मेरा बीच बीच में रहा है सर डिमोटिवेशन का, लेकिन जब मैंने 19 के लिए जो प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, सीजीएल 19 के लिए, उसमें मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। अच्छा। उसमें मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखी। रेगुलर 8 से 10 बार, 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे की रेगुलर स्टडी होती थी सर। और मेंस के टाइम पे तो वो 12-12 घंटे की हो गई थी, 12-14 घंटे। कंसिस्टेंसी बनाई रखी सर मैंने। तो आपकी ये मैंने पहली जॉब है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की पहली ही जॉब है? हाँ हाँ, गवर्नमेंट जॉब पहली रहेगी। ग्रेट। नहीं, जैसे कई बार एसएससी में एक चीज और कॉमन है कि जैसे सीएचएसएल में हो गया, फिर उसके बाद। सीएचएसएल में हो गया था मेरा सर, 2070 सीएचएसएल में हो गया था मेरा। लेकिन मेरे क्या, जो कट ऑफ से सिर्फ 6 या 7 नंबर ज्यादा थे, जो मैं टाइपिंग देने नहीं गया था। अच्छा, मतलब आपने बोला कि प्री क्लियर हो गया था प्री और क्लियर हो गया था, हाँ। आप आगे आपने, और वो भी क्या नाम है, रिटर्न भी जो डिस्क्रिप्टिव होता है, दोनों हाँ डिस्क्रिप्ट नहीं, उसी के बाद होती है टाइपिंग ना? जैसे आपने दोनों दिए होंगे शायद। आपने अगर प्री निकाला था तो एक टाइपिंग का भी होता है सीएचएसएल में, तो टाइपिंग के बाद वो बुलाते हैं उसके लिए। नहीं सीएचएसएल में सर 16 या 17 में डिस्क्रिप्टिव नहीं था सर शायद। अच्छा। ओके। मुझे आइडिया नहीं है उस टाइम का। उस टाइम पे हो सकता है डिस्क्रिप्टिव ना हो, सीधा हाँ राइट, ये भी हो सकता है, बाद में इंट्रोड्यूस हो उस टाइम। शायद नहीं था, हाँ। ध्यान नहीं मुझे इतना, नहीं हाँ, होता। लेकिन उसमें नहीं, मुझे बिल्कुल तो आइडिया नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे पता है उस टाइम का। तो मुझे भी कंफर्म याद नहीं आ रहा है कि शायद मैंने दिया था कि नहीं दिया था, है ना, लेकिन शायद नहीं था, है ना। तो और आपने पर मेरा इस वाले डिस्क्रिप्टिव के लिए कैसे तैयारी करी, ये जो 19 वाला? क्योंकि 61 नंबर, कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे हमारे बैच के भी, तो जैसे अ, वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, बट उनके उसमें मार्क्स कमी है, मतलब 50 नंबर हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो, उनके कमी रह गए। तो आपके 61 है, फिर भी बहुत ठीक है, बेटर है। तो किस हिसाब से हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था? हिंदी हिंदी में सर, हिंदी में।
मैं हिंदी मीडियम में ही रहा हूँ सर, तो हाँ। लिखने की प्रैक्टिस भी फास्ट हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी कोई तैयारी करी थी मतलब या सीधा जाके लिख दिया बस? नहीं 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 नहीं, तैयारी करी थी सर, वो भी 1 से 1.5 महीने पहले ही शुरू करी थी इसकी तैयारी भी, 1.5 महीने पहले, ऐसे राइटिंग। अच्छा। हाँ, वो उसके लिए सर ऑनलाइन हेल्प ली थी। एक स्टडी गुरु पाठशाला के नाम से एक चैनल है सर, स्टडी गुरु पाठशाला, ओके। वहाँ वो उनका ऐसे और लेटर्स का अच्छा कलेक्शन है उनके पास, वहां से पूरे लेटर और ऐसे किए सर, लिख लिख के जितने भी उन्होंने जैसे 40 से 50 ऐसे और 40 से 85 लेटर थे, वो सब मैंने लिख लिख के याद किए सर। मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करी उनकी तो वहां से मेरा हो क्लियर। अब मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने एक चीज देखी है कि बच्चे डिस्क्रिप्टिव को, जैसे कि दो कैटेगरी होती है। एक, जैसे आप अगर गांव से पढ़े हुए हो या फिर जैसे एक नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हो। एक जो अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं वो पता क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि डिस्क्रिप्टिव तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वो एक बार भी लिख के नहीं देखते और कई नहीं बार नहीं सर, इसमें तो लिख के देखना पड़ेगा सर, इसको तो अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लिख नहीं सकते, लिख सकते हो आप, डायरेक्ट जाके लिख दो, लिख सकते हैं, हाँ, डायरेक्ट जाके भी लिख सकते हैं सर, लेकिन राइटिंग में इसमें अगर थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है। और अगर आप हाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है तो प्रिपेयर कर ही लो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं, मतलब 10 दिन भी कर लो तो रहेगा मेरे हिसाब से। ऐसे राइटिंग और लेटर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए सर मैंने लिख के प्रैक्टिस करी इसकी, कि लेटर वगैरह के फॉर्म में। आपकी बात के साथ एक चीज ऐड ऑन कर दी कि ये चीज अच्छी लगी मेरे को कि आपने तब भी लिख के देखा। और मैक्सिमम मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसे ही करना है और 1 महीने और किसी सोर्स को फॉलो, एटलीस्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए, बॉक्सेस में कैसे लिखा, पता कर लो कि कैसे लिखा जाता है। कई लोग बॉक्स के ऊपर लिखाते हैं, कई लोगों का यूएफएम लग जाता है, उनको आइडिया नहीं है, वो गड़बड़ हो जाती है कि भाई सब वो गड़बड़ हो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेन चीज अगर आपने प्री और मेंस अच्छे से दे लिया तो बाकी दोनों चीजों में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कोई ब्लंडर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का ब्लंडर हो जाता है और फिर उनका कम से कम 1.5-2 साल वेस्ट, एक बार अगर चला गया तो 1.5-2 साल वेस्ट। एसएससी में सर एक अटेम्प्ट छूटने का मतलब है 1.5 से 2 साल का। कहने को ऐसा लग रहा है कि आपने कौन से ईयर में, आपने बताया अभी कि कौन से ईयर में पास आउट हुए थे आप? मैं 13 में। देखो 2014, 15, 16, 17, ठीक है, 4 साल इन्होंने पहले जॉब करी, ठीक है, उसके बाद फिर अगर ये एंटर कर रहे थे उसमें, क्योंकि जॉब करते करते भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं होगा इन सब चीजों के बारे में, पता चलता होगा दोस्तों। हाँ पता चलता था ना, लेकिन सर वो बोलते हैं ना कि अंदर से फीलिंग नहीं आई थी तब तैयारी करने की, लेकिन जैसे ही अंदर से आया कि अब तैयारी करनी चाहिए करना तो बहुत मुश्किल होता है, एक हाथ में हाँ, ऐसा आती हुई चीज फिट करना, हर किसी के अंदर गट्स नहीं होते। तो आपने किया, वरना 4 साल करने के बाद कोई अब जब आता है और जब उसको 1-1.5 साल लग जाते हैं तो वो दोबारा से घुस जाता है कि भाई 1.5 साल मैंने वेस्ट किया और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास कुछ ना लगे। अच्छी बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि आपने 4 साल प्राइवेट करी, उसके बाद भी आपको 4 साल और लग गए, ठीक है, और तब जाके आपके हाथ में आज जॉब है। अब जो 19 का रिजल्ट आया है, अब जाके आपको कोई पहचान पाया है, वरना ग्रेजुएशन करने के बाद से ये जो इतने साल का सफर है, आप एक मीडियोकर लेवल पे ही थे, चाहे आप प्राइवेट में भी थे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले जिंदा नहीं रहते या वो जॉब नहीं करते या ऐसा, बहुत अच्छी बात है अगर, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होते। तो एक हैप्पीनेस वाली चीज होती है गाइस, हैप्पीनेस वाली चीज होती है। हाँ, अगर आप एक इंसान जो 20,000 कमा के भी बहुत खुश है और एक इंसान जो लाखों रुपए महीने के कमाता है या करोड़ों रुपए तक उसकी अर्निंग है, लेकिन तब भी वो अगर पूरे टाइम दुखी है, तो कौन जीता? वही जीता ना जो खुश है। तो मेन बात ये हो जाती है कि सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आप अपनी। सेटिस्फेक्शन की बात चक्कर में बहुत सारे लोग इम्प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, मैंने देखा। कईयों को पता होता है कि वो ये चीज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंसिस्टेंट ही नहीं रहते, और स्टिल सर हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। आप तभी बन सकते हो जब आप इतनी बड़ी लंबी लंबी तपस्या कर सकते हो। एसएससी का एक सबसे बड़ा, एसएससी इस टाइम पे पिछले 2-3 सालों से एक ऐसी चीज बन गई है कि पहली बात तो
अगर आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको 2.5 से 3 साल लगेंगे, ठीक है, 2.5 से 3 साल तो लगेंगे मिनिमम, है ना। मिनिमम। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जो 4 साल बाद भी बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उन उन जो तैयारी कर रहे हैं ना, आप उनके पेरेंट्स की दाद देनी पड़ेगी कि पेरेंट्स ने भी इतना सपोर्ट किया है, वरना इतने ताने होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। उनको अगर मान लो पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो आप कितने भी इंटेलिजेंट रहो, कितने भी करो, आपको ऐसा लगेगा थोड़े टाइम बाद कि मैं सही नहीं जा रहा, और कुछ ना कुछ मुझे छोड़ के फिर से कुछ कर लेना चाहिए। वो नहीं करना, कच्चा लालच नहीं करना। बहुत सारे लोग अब इस चीज को एपिटोमाइज करेंगे हम इंटरव्यू को कि सर एक आप, कहावत भी है कि हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है सर, तो त्याग तो करना ही पड़ेगा सर। अगर आप लाइफ में कुछ अगर अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ऑनलाइन पे क्या है कि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है लोगों में, लेकिन हर किसी की जो हाँ फ्रस्ट्रेटेड है, अगर मैं उसको भी देखूं कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, एक पर्टिकुलर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज से, तो वो भी बेचारा, उसने भी पहले कभी ना कभी मेहनत करी, लेकिन वो अब हार गया है, और वो उस हार के चक्कर में कभी किसी को फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, कभी किसी को फ्रस्ट्रेट होके बोलता है। तो बेटर है कि वो थोड़ा सा सीखे। और आपने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर इंसान लास्ट अटेम्प्ट भी अपना ऐसे देता है बिना इग्नोर करे कि भाई ठीक, उसको इस बारे में सोचना नहीं है कि उसका लास्ट अटेम्प्ट है, पता तो रहता ही है, दिन रात उसके दिमाग में ऑलरेडी रहता सर है। मैं 2020 वाला भी मैं फॉर्म भर सकता था। अच्छा, उस वो मेरा, अगर मैं चाहता था वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता, मैं 20 वाला भी दे सकता था, लेकिन मैंने फॉर्म ही नहीं भरा सर। अच्छा, मैंने वो फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने सोच लिया कि अगर होना है तो फिर इसी 2019 वाले में ही होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। ओके, तो कोई इसी में बात मैंने नहीं। जी जान से एक कर दिया था। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी रही है। और जो लोग देख रहे होंगे वो कुछ ना कुछ इसमें से पॉजिटिव जरूर निकालेंगे। बहुत सारी चीजें हाँ सर। नेगेटिव भी रहेंगी कि भाई उनके लिए, मतलब हर किसी, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% फायदा हो। इतना जरूर 100, हो सकता है हाँ। कि कुछ ना कुछ परसेंट आपको इसमें से ले लेना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। और जैसे टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो कि भाई एक पर्टिकुलर टॉपर जो वैसा रहता है, अब अगर आपने किसी ऐसे इंसान का भी इंटरव्यू देख लिया जिसने अपना पूरा स्ट्रगल बता दिया, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आधे लोग तो शर्मा शर्मी में नहीं बताते कि वो लोग, अब जैसे आपने बता दी अपनी एज, कई लोग नहीं बताना चाहते, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो अभी 23 साल का हूं मैं, ठीक है, और मैं अभी 24 साल का हूं। तो ठीक है, अगर कोई इतना सोचता है, जिल्लत के लड्डू नहीं खाओगे तो फिर सक्सेस के लड्डू भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे सर। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से जो स्टोरी, क्योंकि एक से नहीं बात बनेगी, जैसे मैंने अब हाँ आपने अपनी बात रखी, ऐसे बहुत से लोग हाँ होंगे। अब जैसे आप प्राइवेट से पढ़े हो 8th तक, या उसके बाद ऐसे बीटेक, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और जो लास्ट 2 दिनों में जिन्होंने कांटेक्ट किया, जो बिल्कुल ही सरकारी से पढ़े हुए और उसके बाद भी ढंग से स्टडी नहीं कर पाए, और उन्होंने भी क्लियर कर लिया, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हाँ सर। तो उनसे और ज्यादा अलग तरीके से कुछ सीखने को मिल सकता है। आपकी स्टोरी से भी बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे कि भाई, क्योंकि अभी इंडिया में एक ट्रेंड आया था कुछ टाइम पहले कि हर घर में एक इंजीनियर था, सब बीटेक कर रहे थे, ठीक है। सब बीटेक कर हालांकि रहे हैं। मैंने बीटेक नहीं करी, मतलब मैंने बैचलर्स, मतलब बीएससी करी और फिर एमएससी करी डीयू से। बट मैं जब जब मैंने एंट्री करी थी 12th के बाद भी, तो मेरे को भी सब यही बोलते थे कि बीटेक, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि यही ट्रेंड था, मेरे सारे फ्रेंड्स बीटेक वाले ही हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो वो बीटेक जो आया था, तो बच्चे जब अच्छी जगह से बीटेक करके बैठे हैं, जो वो एक बढ़िया प्राइवेट जॉब में है और सरकारी में, हाँ अच्छी जगह से जो कर रहे हैं वो तो प्राइवेट जॉब में लेकिन होंगे अच्छी जगह। लेकिन जो एक नॉर्मल सी बीटेक करके बैठे थे, उनकी लाइफ थोड़ी सी टिपिकल सी हो गई थी। 8-8 हजार रुपए की नौकरी से उन्होंने स्टार्ट किया था। अब ये बच्चे वो नहीं जान पाएंगे, जो थोड़े नए हैं, उनको नहीं पता होगा कि इतनी कम पे उनको नहीं पता होगा सर। ये हाँ, उस टाइम की बात है जब मैं पास आउट हुआ था। वही मैं बता रहा हूँ सबको कि हाँ। 8 हजार रुपए पे लगे थे, 9 हजार 10 हजार पे लगे थे, तो वो इसलिए छोड़ देते थे
क्योंकि आप पूरे 4 साल में अगर आपने क्योंकि पैसा तो लगता ही है, आपने बीटेक पैसा तो लगता ही, काफी पैसे लगे होंगे, पेरेंट्स ने अरेंज करे होंगे, ठीक है। अगर सबसे सस्ती जगह से भी प्राइवेट पे करता है कोई, तो एक सेमेस्टर के 60-70 हजार रुपए तब भी लग जाते थे, ठीक है। हाँ सर। और क्योंकि रहना वहना घर के पास तो होता नहीं था कि भाई रहना वहना पड़ता था, काफी खर्चा रहता था। तो उसके बाद जब 8 हजार की नौकरी मिलती है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को धक्का लगता था उस टाइम पे। अब तो खैर मिनिमम वेज इतना भी कम नहीं है, अब थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है, पर बात अभी भी वही चल रही है। वही है सर, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में तो आज भी वही हाल है। और लगती भी नहीं है, जैसे आपने बोला कि फ्रेंड लगती की भी नहीं है। रेफरेंस चाहिए, ये सब चाहिए, हाँ। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और ये बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, जो लोग बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट नौकरी भी वही छोड़ता है जब उसके पीछे एक ये वाला रीजन भी होता है कि कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा, तो छोड़ना ही सही है ना। छोड़ने से या तो बहुत अच्छा मिल रहा हो तो फिर नहीं भी छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग जबरदस्त गलती भी करते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन बैच, मेरे मुखर्जी नगर में ऑफलाइन बैच में कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले, ठीक है, वो देख रहे होंगे शायद, क्या पता, कि वो बाहर कंट्री में मतलब रशिया में थे और अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन फिर वापस आ गए। अब वो उन्होंने रीजन हो सकता है मेरे से झूठ बोला हो कि आने का, बट नहीं सर मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था। तो इतना भी बड़ा स्टेप, मतलब ऐसा भी मत करो। अगर किसी के पास अगर अच्छी जॉब है प्राइवेट सेक्टर में भी तो भी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल अब मैं इसको ये इंटरव्यू नहीं बोलूंगा, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं और आपके सामने रख, ठीक है। और आप बताइए पवन, और कुछ आपको लास्ट में बोलना है तो बताइए, कुछ और कहना चाहते हो? नहीं सर, और तो कुछ नहीं ऐसा कुछ खास बोलने के लिए, क्योंकि मेरी जर्नी सर उतनी आप मैरिड हैं या नहीं, अभी शादी नहीं हुई? नहीं, सिंगल 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 हो? वो शुरू से सिंगल हो या बीच में कोई रहा था आपका एक रिश्ता वगैरह या रिलेशनशिप? नहीं सर, सिंगल सिंगल। अच्छा, ब्रह्मचारी रहे हो अभी तक? हाँ। तो फिर उसकी तो कोई, फिर तभी आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ पा रहे थे, ठीक है। बहुत हाँ सारे सर। बच्चे तो इसलिए नहीं पढ़ पाते, ठीक है, कि हाँ उनकी उनके कुछ घंटे तो बाबू सोना में निकल जाते हैं, बाबू से निकल जाती है सर, सही बात। ठीक है। तो भाई जो ये सब कर रहे हो तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, फायदा होता है इन नहीं चीजों सर। से भी, ऐसा नहीं है, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और कई बार ऐसे ऐसे आपके पार्टनर मिल जाते हैं जो आपकी बेइज्जती भी कर देते हैं, और फिर आपको असली जुनून चढ़ता है, ठीक है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी, मतलब जो भी है, क्या था गाना, ठीक है, इंतकाम। तो ऐसा होता है तो अच्छी बात है, आप लकी हैं, उसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उसको यूज करो और एक ऐसी चीज अचीव करो कि सामने वाले को भी पता चले, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो अपनी बेइज्जती भूल जाते हैं, तो बेइज्जती नहीं भूलनी कभी भी। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है उसको मत भूलो जिंदगी में कभी भी, ठीक है। और उसको याद रखो और कुछ ऐसा करो कि सामने वाले को रिग्रेट हो कि भाई उसने बेइज्जती कर दिया आपकी, हंसता है। चलो ठीक है सर पवन, ठीक है सर। अपन इस चीज को रखते, वाइंड अप करते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा जो भी लोग देख रहे हैं, अगर अच्छा इस पे अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप के और स्टोरीज लेकर आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जब जब मुझे टाइम लगेगा मैं तब तब इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत हेक्टिक रहता है हमारा शेड्यूल भी, राइट। फुल टाइम मेरा अब मेंस के बैच पे जा रहा है, तो ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पवन, और अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय। थैंक यू।